Hello students, बच्चे today is 1st of December 2020 and you know that we are doing your chapter number 4 Physical Education and Sports for CWSN. In yesterday class I have discussed few topics and today we will discuss some new topics also. In yesterday's class already I have told you about the full form of CWSN, that is Children with Special Needs, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? दिव्यांग. क्या बोलते हैं? दिव्यांग. Is it clear बेटा? Now the thing which we will start today, that is your point number 2B, that is Paralympics. That is Paralympics. ठीक है बेटा. मैंने कल आपको क्या कराया था? स्पेशल ओलंपिक भारत के बारे में बताया था. आज हम क्या करेंगे? पैरालंपिक्स के बारे में पढ़ेंगे. अब बच्चे ये पैरालंपिक्स है क्या? पैरालंपिक्स जो है उसकी साथ साथ मैं लिखूंगी भी और आपको बताऊंगी भी. व्हाट इज दिस पैरालंपिक्स? Paralympic Games is a major international multi-sport event involving athletes with a range of disabilities including impaired muscle power. Example: paraplegia and quadriplegia, muscular dystrophy, post-polio syndrome, spina bifida. ठीक है. These are some examples जिसमें कोई ना कोई मसल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होती हैं जो इंक्लूडेड इसके अंदर की जाती हैं. नेक्स्ट थिंग इज इम्पेयर्ड पैसिव रेंज ऑफ मूवमेंट. पैसिव रेंज ऑफ movement. Fourth class. Which class? Fourth class. This section. Morning. Movement, limb deficiency like amputation, और डायस्मीलिया. दान बच्चे लेग लेंथ डिफरेंस मीन्स किसी के दो पैरों की लंबाई में अगर फर्क होता है तो उसको बोलते हैं लेग लेंथ डिफरेंस.
short stature, hypertonia, ataxia, athetosis, vision impairment, and intellectual impairment. This is what the Paralympic Games include. This is like a multi-sport event in which the athletes of different ranges of disabilities, means अलग अलग तरह की disabilities जो होती हैं लोगों में, उनसे उन disabilities वाले जो sportsmen हैं, athletes हैं, वो इन games में part लेते हैं। और different type of disabilities के अंदर क्या क्या काउंट कराया गया, एक तो ये वाला बच्चे इम्पेयर्ड मसल पावर, उसके एग्जाम्पल है पैराप्लेजिया, क्वाड्रीप्लेजिया, मस्कुलर डायस्ट्रोफी, पोस्ट पोलियो सिंड्रोम, स्पाइना बाइफिडा। देन बच्चा देन इज योर इम्पेयर्ड पैसिव रेंज ऑफ इम्प्रूवमेंट मूवमेंट, एंड देन नेक्स्ट वन इज योर लिम्ब डेफिशिएंसी, जिसके अंदर दो एग्जाम्पल्स आपको लर्न करने हैं। लिम्ब डेफिशिएंसी के दो एग्जाम्पल होते हैं एम्प्यूटेशन, डिस्मेलिया। देन बच्चे दिस वन इज योर नेक्स्ट वन लेग लेंथ डिफरेंस, शॉर्ट स्टैचर, हाइपरटोनिया, अटैक्सिया, एथेटोसिस, विजन इम्पेयरमेंट एंड इंटेलेक्चुअल impairment. These are different disabilities which are being covered under this. Is it clear beta? These are being covered in this and these are included there. Deeply we will study these words. These are very technical words. In next video lecture, deeply we will study about this words and their meanings and their references. Is it clear bache? Now next one is the next important point regarding Paralympic is that Paralympic, that is Olympic Games for disabled sports person। पैरालंपिक का मीनिंग स्पेशली क्या हुआ, ओलंपिक गेम्स फॉर डिसेबल्ड स्पोर्ट्स पर्सन्स, जो लोग पूरी तरह से फिजिकली फिट नहीं होते, किसी के हाथ में पैर में और डिफरेंट टाइप की डिसेबिलिटीज होती हैं। कोई बेटा विजन इम्पेयरमेंट होता है, देख नहीं पाता अच्छे से, किसी को बोलने में प्रॉब्लम होती है, कोई मंदबुद्धि होते हैं। इन लोगों से रिलेटेड जो भी ओलंपिक गेम्स कराए जाते हैं वो किसके अंडर कराए जाते हैं, पैरालंपिक के अंदर। किसके अंडर, पैरालंपिक के अंडर। ये बेटा सबसे पहले कब स्टार्ट हुए थे, 1968 में वर फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड। सबसे पहले ये गेम स्टार्ट हुए थे इन द ईयर 1968। आपको लर्न करना है, इम्पॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइज्ड इन रोम, ऑर्गेनाइज्ड इन रोम। इन विच कंट्री पैरालंपिक गेम्स वर ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट, सबसे पहले कहाँ हुए थे, रोम के अंदर। कौन से ईयर में, 1968 में। देन बच्चे द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल पैरालंपिक इज एट बोन। कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर, बोन। और बोन कौन सी कंट्री में है, जर्मनी में। इज इट क्लियर बच्चे, ओके। देन आफ्टर दिस is these games are organized in parallel with the Olympic Games. While the IOC recognize special games, world games include athletics with intellectual disabilities and
द डेफ ओलंपिक्स इंक्लूड्स डेफ एथलीट्स। ठीक है, इसके अंदर बेटा ये किसके साथ साथ कराए जाते हैं? ओलंपिक गेम्स के साथ साथ कराए जाते हैं, लेकिन IOC के अंडर स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स में वो एथलीट्स आते हैं जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल हैं, मीन्स माइंड की तरफ से डिसेबल हैं, जो मंदबुद्धि होते हैं, माइंड अच्छे से जिनका डेवलप नहीं होता। लेकिन बच्चे जो डेफ एथलीट्स होते हैं, जो बहरे होते हैं ना, डेफ एथलीट्स, वो किस में आते हैं? डेफ एथलीट्स दे कम इन डेफ ओलंपिक्स। ये एक नया टॉपिक है जो हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में स्टडी करेंगे। ठीक है, डेफ ओलंपिक्स विच इज रिलेटेड टू डेफ एथलीट्स। और इंटेलेक्चुअल से स्पेशली क्या हो गया आपका? स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स। इज इट क्लियर बच्चे? ओके, नाउ the next thing which we will do now, that one is yours logo. You have to know how to draw logo of Paralympic Games. Paralympic गेम्स आपको आना चाहिए ड्रॉ करना, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। एंड देन बच्चे 2016 के जो पैरालंपिक गेम्स थे, पैरालंपिक गेम्स जो थे ये कहाँ हुए थे? रियो के अंदर। कहाँ हुए थे बेटा? इन द रियो। इज इट क्लियर? ओके, देन गिवन द वाइड वैरायटी ऑफ डिसेबिलिटीज दैट पैरालंपिक एथलीट हैव, देयर आर seven categories in which the athlete can compete. So now we will study about 7 categories in which athletes in Paralympic can compete. किन किन गेम्स में वो एक दूसरे से compete कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी कैटेगरी थी ना अभी थोड़ी देर पहले, अब उनमें से कुछ बेसिक 7 हम पढ़ेंगे। The announced disabilities are broken down into 10 eligible impairment types. ठीक है, जो डिसेबिलिटीज हैं उनको किस में कर रखा है? The allowable disabilities are broken down into 10 eligible impairment types. These are being governed by IPC. IPC is International Paralympic Committee is the global governing body जो इन सारी चीज़ों को गवर्न करती है, इनको टेक केयर करती है, कहाँ कैसे और क्या हो रहा है ऑफ दी पैरालंपिक मूवमेंट। देन बच्चे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा आप ध्यान से समझिएगा। दिस पॉइंट सेज इन 2016 समर पैरालंपिक्स (22 स्पोर्ट्स वर कंटेस्टेड। कितने गेम्स खेले गए थे? 22। फ्यू ऑफ देम आर मेंशन, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। आर्चरी, द सेकेंड वन इज एथलेटिक्स, थर्ड वन इज बच्चे
Boccia. Fourth one is Paracanoe. Fifth one is your Equestrian. Sixth one is Football 5 A-side football. Seventh one is 7 A-side. Then बच्चे is your goal ball. Then is your judo. After judo is your paratriathlon. Then is your powerlifting. Then is बच्चा your rowing. Then the 13th one is your sailing. 14th one is your shooting. 15th one is your swimming. 16th one is your table tennis. 17th is volleyball. 18th wheelchair basketball. 19th is wheelchair fencing. 19th one was your wheelchair fencing. Now 20th is wheelchair rugby. Which one? Wheelchair rugby. And then बच्चे the next one is your wheelchair tennis. So these are some sports name which I have mentioned which were contested, जो हुए थे कौन से गेम्स में 2016 के समर पैरालंपिक्स में. Is it clear? Once again I will tell you. The first one is archery, then athletes, then boccia, then paracanoe, then cycling is left beta. So that is the 22. That one is cycling. तो बच्चे ये 22 गेम्स थे जो उसके अंदर हुए थे, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए. Now the next topic which I will tell you, that is about Deaf Olympics. Which is the next topic बच्चे? Deaf Olympics. This is your topic number 2C. डेफ ओलंपिक्स. थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था डेफ ओलंपिक्स में बच्चा जो डेफ एथलीट्स होते हैं वो आएंगे. और आपका डेफ ओलंपिक्स गेम्स हुए थे 2017 में 23rd समर डेफ ओलंपिक्स. ठीक है, डेफ ओलंपिक्स. इज इट क्लियर बेटा? ठीक है. और इनका लोगो है आपको आपकी बुक में बना रखा है, वो लोगो आपको आना चाहिए. बिकॉज इन योर एग्जाम आई कैन गिव यू टू ड्रॉ द लोगो ऑफ 23rd समर डेफ ओलंपिक्स हेल्ड इन ईयर 2017. यहाँ से आपको पता भी होना चाहिए कौन से ईयर में हुआ था. ठीक है, ओके. नाउ जस्ट कम बैक टू योर बेसिक मीनिंग ऑफ डेफ ओलंपिक्स. चलिए स्टार्ट करते हैं. डेफ ओलंपिक्स previously called World Games for Deaf and International Games for Deaf. पहले इनको क्या कहा जाता था बेटा? जो वर्ल्ड गेम्स ऑफ डेफ पीपल्स के लिए होते थे और इंटरनेशनल गेम्स जो डेफ लोगों के लिए होते थे
उनको अब डेफ ओलंपिक्स कहा जाता है। पहले उनके अलग अलग नाम थे, वर्ल्ड गेम्स फॉर डेफ एंड इंटरनेशनल गेम्स फॉर डेफ, लेकिन अब इनका नेम चेंज हो गया है और नेम चेंज होके अब इनको क्या कहते हैं, डेफ ओलंपिक्स। इज इट क्लियर? RN इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC sanctioned event at which deaf athletes compete, that athletes compete at an elite level। कहाँ से इनको सैंक्शन मिले हुए हैं कि ये लोग ऐसे गेम्स करा सकते हैं? किन्होंने सैंक्शन किया बच्चे? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा ये सैंक्शनड है। इज इट क्लियर? अनलाइक द एथलीट्स इन अदर IOC sanctioned events, the Olympics, Paralympics and special game, the deaf links cannot be guided by sound। The most important things is these games are not guided by sound, क्योंकि वो जो इसके अंदर गेम में पार्टिसिपेंट्स होते हैं बेटा वो तो डेफ होते हैं। अगर डेफ होंगे तो साउंड का उन्हें क्या पता, जब ऑलरेडी वो बहरे हैं पहले से, दे कैन नॉट लिसन समथिंग, तो साउंड से तो गाइड कर नहीं सकते। तो उनके लिए गाइडिंग करने के लिए जो साउंड्स में करते हैं ना, जैसे स्टार्टर गन्स का यूज नहीं होता है, और बच्चे बुल हॉर्न, इन गेम्स में कोई भी साउंड वॉइसेस लाइक स्टार्टर गन्स, बुल हॉर्न्स, कमांड्स और रेफरी, वही विसल्स, रेफरी विसल्स, जो रेफरी सीटियां बजाते हैं उनको भी यूज नहीं करते हैं। ठीक है बच्चे। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर दैट इज द गेम्स हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय कमिटी इंटरनेशनल डीज स्पोर्ट्स डेस सर्ट्स CISS। ये CISS की फुल फॉर्म भी आपको लर्न करनी है। CISS मीन्स कमिटी इंटरनेशनल डैश स्पोर्ट्स डैश सर्ट्स। इज इट क्लियर? ऑल्सो द international committee of sports for the deaf। is it clear बच्चे? got it this thing? okay, the now next thing which I would like to tell you, that is a small introduction about third A topic from your book, that is concept of inclusion। concept of inclusion, inclusion होता क्या है? inclusion is something which cannot be done to people। it is something
It is something in which people are actively involved. People are actively involved. This definition is given by Norwich. Who has given this definition? Norwich. Is it clear बेटा? देखो कई बार हम सोचते हैं कुछ लोगों को सेपरेट रखना चाहिए कि वो अच्छे से मिक्सअप होके सोशल होके नहीं रह पाएंगे, बट दिस इज नॉट कंसिडर्ड टू बी द गुड. वी कैन नॉट एक्सक्लूड समवन. सो दिस इज द टर्म इंक्लूजन. मीन्स हमको सबको मिलजुल के रखना चाहिए, मिलजुल के ही उनको पढ़ाना चाहिए, गेम्स वगैरह भी उनके मिलजुल के ही कराने चाहिए. इज इट क्लियर बेटा? ठीक है. By valuing and respecting human diversity, the practice of inclusion fosters a sense of community and belonging, enabling all people to participate in every area of life. हर एरिया, किसी भी फील्ड में हमें किसी को भी एक्सक्लूड नहीं करना चाहिए कि इसमें ये कमी है तो ये इंसान इस काम को नहीं कर सकता. हमें ट्राई करना चाहिए उनको इंक्लूडेड रख के, और इस इंक्लूडेड रखने की प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है? इंक्लूजन. क्लियर बच्चे? तो वन मोर थिंग अबाउट इंक्लूजन, दैट इज इंक्लूजन इन एजुकेशन. इंक्लूजन इन एजुकेशन इज एन अप्रोच टू एडुकेटिंग students with special educational needs. जो मंदबुद्धि बच्चे होते हैं और जिनको स्पेशली एजुकेशन की नीड्स होती हैं उनको भी सामान्य बच्चों के साथ ही पढ़ाने की कोशिश करना चाहिए. सो दिस इज द स्मॉल टॉपिक रिलेटेड टू योर inclusion. After this बच्चे one definition I will tell you and then our today's class will be summed up. That is very important definition which is surely come in your exams. That is inclusive education. Inclusive education. It is defined as a learning environment that promotes the full personal, academic and professional development of all learners irrespective of race, class, color, gender, disability, sexual preference, learning styles and language. ठीक है बच्चे, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसमें ये बताया गया है कि हमें आपस में भेदभाव नहीं करना चाहिए. किन चीज, रेस, क्लास कौन सी है, SC BC है, जर्नल है, कौन सी क्लास के हैं, कलर कैसा है, जेंडर क्या है, डिसेबल है या नहीं, इन बेसिस पे कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए. इज इट क्लियर बेटा? इन नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट योर दिस टॉपिक नंबर 3B, दैट इज नीड ऑफ इंक्लूजन. जो इंक्लूजन का टॉपिक हमने पढ़ा है कि सबको एक साथ रख के चलना चाहिए,
चाहे वो गेम्स हो चाहे वो एजुकेशन हो, इसकी ज़रूरत क्या है, वाकई में इसकी ज़रूरत क्या है, दिस टॉपिक वी विल डू टुमारो। इसके आगे के कुछ टॉपिक्स हैं दैट वी विल डिस्कस इन योर टुमारोज क्लास। सो टुडे यू हैव टू गो थ्रू दिस वीडियो वेरी केयरफुली and read your chapter from book also, so that if you face any kind of problem that can be solved. That's all for today बच्चा, thank you.